मेरी प्रियात्मम, मेरा आज का विषय नारी महिमा भाग पहला। मैं साथ ही श्रोतागण से निवेदन करता हूँ कि इस विषय को ध्यानपूर्वक सुनेगा, लाभ उठाइएगा। नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी ने पैदा किए राम कृष्ण भगवान। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रज नग पगतल में, पियो सरोसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। जय शंख प्रसार कामयानी लज्जा सर। लज्जा श्रद्धा से कहती है कि हे भोली भाली नारी, तुम तो प्रेम, विश्वास, ममता और दया की साक्षात प्रतिमा हो। अतः तुम्हारा कर्तव्य है कि जिस प्रकार चांदी के समान बर्फीली चोटियों से निकलने वाली कोई अमृत के समान मीठे जल वाली नदी पर्वत के सहारे ही बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ती है और अपनी तलहटी में निवास करने वाले सभी लोगों को सुख प्रदान करती हुई प्रसन्नता के साथ बहती चली जाती है, उसी प्रकार तुम भी मनु पर विश्वास कीजिए और उसके आश्रय में रहकर अपने कार्यों द्वारा अपने तथा मनु के जीवन में सुख प्रसन्नता से परिपूर्ण करके उसे सुंदर एवं समतल बना दीजिए। अर्थात अपने त्याग, तपस्या, ममता, दया और प्रेम से मनु के जीवन को आनंदमय बना दीजिए। मुक्त करो नारी को मानव चिर बंदनी, नारी को की निर्मम कारा से, जननी सखी प्यारी को स्मितानंद। नारी शब्द नया जमा अरी से बनता है, जिसका अर्थ है नारी पुरुष की शत्रु नहीं अपितु मित्र है। उसी प्रकार नारी के लिए महिला शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है मैं बराबर है ममता, ही बराबर है हितकारी, लय बराबर है लज्जा। इन तीनों गुणों से युक्त प्राणी का नाम महिला है। यदि इनमें से तीनों गुण नहीं है तो वह नारी न होकर कुनारी है। हाड़ मास के पुतले का नाम नारी नहीं है। वस्तुतः नारी शक्ति, करुणा, श्रद्धा और प्रेम की प्रतिमूर्ति है। अतः नारी को नारित्व से जुड़ा रहना चाहिए। नंबर 1, वैदिक काल में नारी की स्थिति। वेद मानव जीवन की चतुर्मुखी उन्नति का सोपान है। मानव जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं जिस पर वेद में मार्गदर्शन किया हो। नारी विधाता की सबसे विलक्षण कृति और सर्वोत्तम सृष्टि है। वह समाज, नगर और राष्ट्र की आधार है। यह समस्त मानवीय सृष्टि की निर्मात्री भी नहीं बल्कि अपने ममता में पवित्र आंचल की छाप में मानव को पहचान भी देती है। अपनी मधुर लोरियों के द्वारा शिक्षा, संस्कार, अपनी सूझबूझ, दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता, धैर्य आदि गुणों से उसके भविष्य को बनाकर समस्त संसार को स्वर्गीय बनाने का महान कार्य अपने भीतर धारण करती है। उस महान नारी जाति के बारे में वेद अत्युत्कृष्ट उपदेश देता है। इसलिए ऋग्वेद में कहा गया, तबे विश्वा सरस्वती श्रिता यंसु देवायान शुन होत्रु ममत प्रजा देवी न। ऋग्वेद 2:48-13। नारी की प्राथमिकता भूमि परिवार निर्माण की है। परिवार में वह आदर्श पुत्री, आदर्श बहन, आदर्श पत्नी, आदर्श माँ के रूप में वर्णित है। यत्र आरसतु पूजन्ते रमते तत्र देवता, यत्र तासु न पूजन्ते सर्व्यास्त्र फला प्रिया। मनुस्मृति 3:56। मनु के इन वाक्यों में से तत्कालीन स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का पता चलता है। महाभारत से ज्ञात होता है कि महाभारत से ज्ञात होता है कि पांडवों की मां उनकी अश्वमेध में पारंगत थी। शोभा नाम की स्त्री मोक्ष प्राप्ति के विषय में स्वयं वर्णन करती है। शोभा की ज्ञान एवं तर्क भरी वाणी सुनकर राजऋषि जनक अबाक रह गए। महाभारत के स्त्री पात्रों में द्रौपदी का व्यक्तित्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
व्यास ने द्रौपदी को प्रिया, दर्शनीय, पंडिता एवं पतिव्रता कहा है। द्रौपदी युधिष्ठिर संवाद के से द्रौपदी के अगाध पांडित्य का पता चलता है। मनु महाराज लिखते हैं, पिता रक्षति कुमार भर्ता रक्षति यौवन रक्षन्ति सतवीरे पुत्रा ना स्त्री संतर संतत मरहति। मनुस्मृति नौती। स्त्री बाल्यावस्था में पिता और युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहे। निश्चय मनु की यह व्यवस्था स्त्रियों की पवित्रता एवं सुरक्षा के लिए है। ऋग्वेद में 21 ऋषिकाओं का उल्लेख है। इसके द्वारा दिष्ट मंत्रों की संख्या सैकड़ों में है। ये मंत्र अधिकांश दशम मंडल में है। नंबर 1 श्रद्धा, नंबर 2 कामयानी, नंबर 3 शशि पोलोमी, नंबर 3 उर्वशी, नंबर 4 सर्पा ज्ञानी, नंबर 5 यमी बसमती, नंबर 6 देव जाम्य इंद्र मातर, नंबर 7 इंद्राणी, नंबर 8 शाश्वती आंगिरसी, नंबर 9 रोमशा ब्रह्मवादिनी, नंबर 10 मोधा ऋषिका, नंबर 11 सूर्य समिति, नंबर 12 अदिति दक्षाणी, नंबर 13 लोपा मुद्रा, नंबर 14 उपाला आत्रे, नंबर 15 नदी ऋषिका, नंबर 16 घोषा खशीबती, नंबर 18 विश्वा 12 आत्री, नंबर 18 बाघ आम्रिनी, नंबर 19 चूहू ब्रह्मजाया, नंबर 20 शर्मा ऋषिका, नंबर 21 यमी। इस प्रकार वेद में 422 मंत्रों की दृष्टा ऋषिकाएं हैं। नंबर 2 मध्यकाल में नारी की स्थिति। महाभारत के युद्ध के पश्चात एक प्रकार काम्य विचार और मिथ्याचार धारणाएं प्रचलित हुई। उन्हीं विचार धारणाओं में यह मान्यता प्रेरित हो गई कि स्त्री शूद्रो नादियात ताम इति श्रुति, अर्थात स्त्री और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं। यहाँ तक कि लिख दिया गया कि मंत्रोच्चार में जिन बा शब्द है, अगर स्त्री और शूद्र मंत्र बोले तो उसकी जीवा काट देनी चाहिए। इस प्रकार के मिथ्या धारणा को लेकर नारी जाति की शिक्षा और वेद से वंचित कर दिया गया, जिसका परिणाम राष्ट्र को भुगतना पड़ा। योग्य संतान का निर्माण होने के कारण राष्ट्र प्रतंत्रता की बेड़ियों से जकड़ा गया। इन विनाशकारिणी स्थिति को महर्षि दयानंद ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देखा और यथमा वाचम कल्याणम अब्दादीन जन्य में यजुर्वेद के इस मंत्र को प्रस्तुत करके यह उद्घोष किया कि नारी को भी शिक्षा का उतना ही अधिकार है जितना पुरुष को। इस विषय में ऋषि ने अनेक तर्क और प्रमाण दिए, जिसका परिणाम आज ज्ञान विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों में नारी पुरुषों के समान सक्रिय है। वेदों में नारी के लिए इष्टवा अर्थात ईट शब्द का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार गृह के निर्माण में ईट का बहुत बड़ा योगदान है। मकान की दीवार ईंटों से बनती है। जिस प्रकार पूरा मकान बना होता है, उसी प्रकार महिला परिवार का निर्माण करती है। वह परिवार की आधारशिला है। ईंट कच्ची होगी तो दीवार टूट कर मकान गिर जाएगा। इसी प्रकार नारी कमजोर, शिक्षित और सद्गुणों से विहीन होगी तो परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इसलिए वेदों में योषा शब्द का प्रयोग हुआ। यह शब्द यू धातु से बनता है, जिसका अर्थ है सबको छोड़कर मिलाकर रखने वाली। अर्थात नारी परिवार में सभी सत्यों को जोड़कर रखती है, परिवार का ताना बाना सदा सुरक्षित रखती है। इसलिए उसे सम्य मानास्य अर्थात मुस्कुराती हुई प्रसन्न रखने वाली कहा गया। वह स्वयं प्रसन्न रहती है और परिवार के सभी को सदस्यों को प्रसन्न रखती है। मुसलमानों के शासन काल के पश्चात तो नारी का शोषण हुआ।
केवल उसे संतान उत्पन्न करने वाली मशीन, भोग विलास का साधन और घर में भोजन बनाने और झाड़ पूछ करने वाली सेविका मात्र स्वीकारा गया। अनेक कवियों संतों ने नारी निंदा में अपनी शारीरिकता मानी। इसमें आदि शंकराचार्य का नाम भी है। अपनी पुस्तक प्रश्नोत्तरी मणि रत्नमाला में उन्होंने 24 प्रश्न उठाए, जिनमें से कुछ प्रश्न नारी निंदा के हैं। विश्वास पात्रम न किम अस्ति, विश्वास पात्र कौन नहीं है? उत्तर नारी। द्वारम किमेवम नरकस्य, नारी का नरक का द्वार कौन है? उत्तर नारी। विज्ञान महाविज्ञान मोस्ती बोबा, सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? जो नारी रूपी पिशाची से ठगा न गया हो। नंबर अगला, किम तद विषम माति सुदोपमम, कौन सा विषय जो अमृत के समान दिखाई देता है? नारी। कबीरदास, तुलसीदास और प्राणकारों नारी में कोई कमी नहीं छोड़ी, नारी निंदा में कोई कमी नहीं छोड़ी। कबीरदास, तुलसीदास और प्राणकारों नारी निंदा में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब आप सुनिए मुसलमानों के विचार नारी के विषय में। इसमें तलाक पर किसी प्रकार प्रतिबंध नहीं है। इस्लाम में तलाक प्रथा बहुत चालू है। स्त्री गर्भवती हो, बच्चे वाली हो या बीमार हो, जवान हो या वृद्धा हो, जब भी पुरुष चाहे उसे परित्याग सकता है। कुरान में लिखा है, इन पंक्तियों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो औरतें तुमको पसंद हो, 2-2 या 3-3 या 4-4, उनसे निकाह कर लो। और अगर इस बात पर संदेशा हो कि सब औरतों से अच्छा सलूक करोगे तो एक ही काफी है। चौथा पारा सूरे निसा। अच्छा, संसार के 195 देशों में मुसलमानों के 53 देश हैं। इनमें से कुछ देशों में 4 औरतों से निकाह करने पर कानून प्रतिबंध लगा दिया है ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण हो सके। भारत संसार में सर्वाधिक संख्या वाला देश बन गया है। इसकी जनसंख्या 1,45,00,000 हो चुकी है और प्रतिदिन 40,000 जनसंख्या बढ़ जाती है। अतः राष्ट्र हित के लिए भारत सरकार को चाहिए कि अन्य मुसलमान देशों की भांति 4 औरतों से निकाह पर कानूनी रोक लगानी चाहिए ताकि देश की बढ़ती आबादी को नियंत्रित किया जा सके। इसके अतिरिक्त संसार में मुसलमानों के 53 में से 22 देशों ने 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित कर दिया है, जैसे पाकिस्तान ने 1960 में ईस्वी में और बांग्लादेश 1971 में इसको गैर कानूनी घोषित करके समाप्त कर दिया। भारतवर्ष के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार पुरुष और स्त्री को समान अधिकार दिए गए हैं। अतः भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 22/8/2017 को 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त कर दिया, क्योंकि यह असंवैधानिक था। इससे मुस्लिम बहनों को काफी राहत मिली है। ओम शांति शांति।